ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सर्वदेवता कमेटी मंडी की एक बैठक का किया गया आयोजन। वाद्य यंत्र प्रतियोगिता को लेकर की गई गहनता से चर्चा। दिन से सीवरेज लाइन से बह रहा गंदा पानी। मंडी शहर के वार्ड नंबर 9 के लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। डलहौजी में बारिश न होने से किसान हो रहे परेशान। सरकार से उचित मुआवजे के लिए की गई मांग। और हिमाचल ग्रामीण बैंक में सुंदरनगर में भेंट किया वाटर कूलर। संस्था के विशेष बच्चों को मिलेगी सुविधा। डलहौजी में 40 से 50 साल पूर्व जिन उपभोक्ता ने बिजली के मीटर लगवाए थे और कानून के हिसाब से उस वक्त जो सिक्योरिटी रखी गई थी वो भी मीटर उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के पास जमा करवा दी थी। लेकिन अब विभाग वो सिक्योरिटी कम होने की बात कहकर हर ग्रामीण उपभोक्ता से 350 से 450 रुपए बिजली के बिल वसूल करने को कह रहा है। आपको बता दें कि बिना सिक्योरिटी जमा करवाए बिजली विभाग किसी का भी बिजली का मीटर नहीं लगाता है। इस मामलों को लेकर उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके दादा परदादाओं ने बिजली के मीटर लगवाए थे और मीटर लगवाने की सिक्योरिटी भी बिजली विभाग के पास जमा करवाई थी। लेकिन अब बिजली विभाग ने उन्हें बिजली बिल में दोबारा सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए लाल पेन से रिमार्क किया है। जब उन्होंने बिजली विभाग से पूछा कि बिजली मीटर की सिक्योरिटी दोबारा क्यों ली जा रही है और यह सिक्योरिटी मीटर लगवाने से पहले जमा करवाई गई थी, तो विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को जवाब दिया कि उस वक्त सिक्योरिटी कम थी, इसके लिए दोबारा ली जा रही है। हमने जो ये मीटर है वो कम से कम आज से 40-50 साल पहले हमारे दादा परदादा ने लगाए हुए थे। तो सर उस टाइम भी तो सिक्योरिटी दी थी, ऐसे तो मीटर लगते नहीं थे क्योंकि बगैर सिक्योरिटी के मीटर नहीं लगते थे। तो सर जब हमने सिक्योरिटी दे चुके थे तो इस बार जो इन्होंने 300-400 रुपये सिक्योरिटी मांगी वो किस चीज़ की मांगी है, और इसके लिए हम जो है बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं देंगे और इसके लिए हम बिल्कुल धरना करेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि हमने सिक्योरिटी दी थी तभी मीटर लगे थे। परेशानी ये है कि ये इतना पहले तो सरकार जो है यूनिट के हिसाब से हमसे बिल लेती है और उसके बाद जो फिर ये एक्सेस पैसा जो है हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो ये हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये मेरी उम्र लगभग अभी 30 के करीब है और मेरे बुजुर्गों ने जो भी मीटर लगाया था उस टाइम उसकी भी सिक्योरिटी जो थी वो दी थी सरकार को, और फिर उन्होंने दोबारा से ये सिक्योरिटी जो है मांग ली है। हमने डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट से भी बात की कि भाई ये ऐसी सिक्योरिटी जो है वो क्यों डाली गई है, तो उन्होंने बोला कि ये सिक्योरिटी जो है आपकी कम है, आपने उस टाइम कम दी थी तो अब ये हम पूरी कर लेना चाहते हैं। वहीं जब के चैनल की टीम ने बिजली विभाग से इस पूरे मामले में जानना चाहा तो उनका कहना है कि जब लोगों ने बिजली के मीटर लगवाए थे उसमें सिक्योरिटी बहुत ही कम थी, इसके लिए सरकार और बिजली विभाग ने सिक्योरिटी बढ़ाई है, जिसके चलते यह सिक्योरिटी ली जा रही है और विभाग अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है। या ऐसे में उसमें सिक्योरिटी होती 10 रुपए जमा या 20 रुपए 30 में जो भी एज यानी कि उस टाइम के ना प्रिवेलिंग रेट थे, बोर्ड के जो ऑर्डर थे उस हिसाब से सिक्योरिटी ली गई थी। अब जो आप बोर्ड ने ये ऑर्डर कहा है कि आफ्टर 1 ईयर मतलब आफ्टर एवरी ईयर सिक्योरिटी ऑफ द कंज्यूमर शुड बी एनहांस्ड एज पर देयर कंजम्पशन, क्योंकि उस टाइम 10 रुपए सिक्योरिटी दी है लोगों ने। आज लोग ने वो नियर अबाउट आज की सिक्योरिटी का रेट है 360 रुपए मिनिमम पर किलोवाट, तो किसी घर का 1 किलोवाट से तो लोड कम है ही नहीं है। तो ये सिर्फ सारा जो काम इसमें हम कंज्यूमरों को निराश नहीं करते हैं। हम जो भी हमारा ये है जो बोर्ड के ऑर्डर आते हैं हम उनके साथ ही चलते हैं, बोर्डों के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी भी ड्यूटी बन जाती है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग जो बिजली मीटर की सिक्योरिटी बार बार मांग रहा है वह उन लोगों को पहले यह बताए कि जो उन्होंने सिक्योरिटी दी थी वह कैसे कम हो गई, वो भी 40 से 50 साल के बाद। सरकार और विभाग को उस वक्त नहीं मालूम था कि जो बिजली मीटर की सिक्योरिटी रखी गई है वह कम है। लोगों की माने तो यह सिक्योरिटी उन्हें बिल में जमा करवा के दी जा रही है। बिजली विभाग के इस फैसले का उपभोक्ताओं ने बहिष्कार किया है और यह सिक्योरिटी ना जमा करने की बात भी कही है। इसके लिए धरने प्रदर्शन भी करने पड़े तो भी उपभोक्ता गुरेज नहीं करेंगे।
लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, जब बिजली मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ता ने जो सिक्योरिटी जमा करवाई थी, वो सिक्योरिटी बिजली विभाग ने कहां डाली है, जो अब नई सिक्योरिटी मांग रहे हैं। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। डलहौजी सहित जिला के ऊपरी इलाकों में इस वर्ष बारिश और बर्फबारी होने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसके 10% भी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। जनवरी महीना भी सूखे की बेंट चढ़ गया। बारिश बर्फबारी न होने से किसान परेशान हैं। अगर आगे भी ऐसा ही हाल रहा तो निश्चित रूप से जो किसान गेहूं और सरसों की फसल के सहारे रोटी कमाने की आस में है, वह भी सपने चकनाचूर हो जाएंगे। लोगों का पेट भरने वाले किसान मौसम की बेरुखी से बर्बादी की कगार पर हैं। किसानों को अपनी फसल के नुकसान का डर सताने लगा है। इन दिनों किसानों ने अपने खेतों में गेहूं की फसल की बिजाई की हुई है, लेकिन पिछले लंबे समय से बारिश नहीं होने से किसानों को अपनी फसल के नुकसान का डर सता रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि गेहूं और सरसों की फसल की बिजाई के बाद बारिश बहुत कम मात्रा में हुई है, जबकि जिला में ज़्यादातर खेतों की सिंचाई बारिश पर आधारित है। किसानों का कहना है कि समय पर बारिश न हुई तो किसानों की गेहूं की फसल की पैदावार अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। सर, बारिश और बर्फबारी के बिना जो है गेहूं की फसल बिल्कुल तबाह हो गई है। ऊपर का भाग जो होता है, जो हरा होता था, इस समय वो बिल्कुल ही पीला पड़ गया। और तो दूसरी ओर अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों का जो ऊपर का भाग होता है, जो जहाँ से बीज तैयार होता है, वो वहाँ पर जो है बिना बारिश और बर्फबारी के जो है कीड़े पड़ चुके हैं, वो बिल्कुल ही तबाह सड़ गए हैं। ठीक है, तो हम जो है वो सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमें उचित जो है इन चीज़ों का मुआवजा दे, क्योंकि जो हमारी सरसों की फसल को लेकर हम बात करें तो इससे जो है हम सालाना अपने लिए जो सरसों का तेल होता है वो पूरा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम गेहूं की बात करें तो उससे जो है हम अपने परिवार का अच्छी तरह मतलब 5-6 महीने जो है लालन पालन जो है कर सकते हैं, अच्छी फसल निकले तो। ये हमें जो बारिश नहीं पड़ रही है, हमारे गेहूं की जो फसल है वो बर्बाद हो चली है और सरसों की फसल बर्बाद हो चली है। कम से कम 2 महीने हो चुके हैं, हमारे बरखा नहीं हो रही है। सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इसका हमें कुछ न कुछ इमदाद कीजिए या कुछ मुआवजा दीजिए। कार्यकारी एसडीएम अनिल भारद्वाज ने कहा कि बारिश न होने से किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसका हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राहत नियमों के तहत जो प्रावधान है, उसके तहत जो भी रिपोर्ट आती है, उसके तहत उचित मुआवजा प्रभावित किसानों को दिया जाएगा। इसका तो देखिए, जो भी हिमाचल प्रदेश राहत नियमावली के तहत जो भी प्रावधान है, जैसे ही हमारे पास इसके बारे में रिपोर्ट आती है, उसके तहत उचित कार्यवाही की जाएगी और जो भी उचित मुआवजा है वो प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा। कई गरीब किसान खेतों में होने वाली फसल के ऊपर ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार नहीं होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अब सरकार से अकाल क्षेत्र घोषित करने की आवाज भी उठने लगी है। देखना यह है कि सरकार किसानों के आंसू कहां तक पहुंच पाती है। डलहौजी से के चैनल के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। किसान बचाव के राष्ट्रीय संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि संपूर्ण जनता के पैसे से 100 स्मार्ट शहरों के करीब 10 करोड़ शहरों को स्मार्ट बनाने के चक्कर में 115 करोड़ देशवासियों की उपेक्षा अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण भेदभाव होगा। उन्होंने कहा कि एक समाजवादी विचारधारा वाले देश में इस तरह के देशव्यापी बहस की जरूरत है और पूरे देश का समान विकास होना चाहिए। जिस तरह से देश की 100 स्मार्ट सिटी पर सरकार 10 लाख करोड़ 2022 तक खर्चा करने जा रही है, हमारा कहना है कि अगले 2 दशक तक 100 स्मार्ट शहरों के जो करीब 10 करोड़ लोग होंगे, उसमें इतना भारी भरकम बजट खर्च करके जनता का पैसा 115 करोड़ लोगों की, जो बाकी 115 करोड़ बचते हैं देश की आबादी के, उनकी उपेक्षा हो जाएगी, जो कि अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण भेदभाव होगा। इसमें हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इतना ही बजट, इतनी ही आबादी को के ऊपर की औसत पर ग्रामीण विकास में भी खर्चा किया जाए, जिसमें कि कृषि, बागवानी, पशुपालन और ग्रामोद्योग
और ग्रामीण विकास का जो ढांचा है उसके खड़ा करने में भी लगाया जाना चाहिए, जो कि हमें संभव नहीं लगता है। तो हमारा कहना है कि ये जो सभी जो स्मार्ट शहर बन रहे हैं, इनमें 10 लाख की आबादी से लेकर 2 करोड़ के शहर हैं। तो पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग मापदंड तय होना चाहिए और मैदानी इलाकों के जो शहर हैं उसके मुकाबिल पहाड़ी राज्यों के 10 शहर डेवलप किए जाने चाहिए। पहाड़ी राज्यों के जो शहर हैं उनकी कुछ शहरों के अलावा आबादी 10,000 से सिर्फ 25,000 है। तो ये बिल्कुल ही गैर प्रवर्तक और अन्यायपूर्ण होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। किरण एम्पोरियम महासेल। यदि आप खरीदना चाहते हैं कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों की विशाल रेंज, वो भी कम दामों पर, तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेल, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी, जहां आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनी की जैकेट्स, स्वेटर्स और लेडीज कोट के साथ साथ ट्रैक सूट, जीन्स, साड़ी और लहंगे, वो भी 40 से 50% छूट पर, जो कि निर्धारित समय अवधि 12 फरवरी 2016 तक ही उपलब्ध है। तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेल, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी। School is important stage of a person's life, so you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrottu, Nerchok, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 vacancies for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। बीते दिन हमीरपुर में पंचायतों के जीते हुए प्रतिनिधियों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। वहीं उन्होंने अपने संबोधन से हर उपस्थित व्यक्ति को छूने का प्रयास किया। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया था। देश में प्रदेश की सरकार के संदर्भ में भी चर्चा हुई। आज मैं धूमल जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। वर्षों से आपने संघर्ष किया कि हिमाचल प्रदेश का जो स्पेशल स्टेटस कांग्रेस ने हटा दिया वो दोबारा पुनर्स्थापित हो। देखिए संयोग कि केंद्र में जब कांग्रेस सत्ता में थी उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन जो व्यक्ति जैसे धूमल जी ने कहा जिनका वर्षों से संबंध था इस प्रदेश के साथ, नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश का अधिकार लौटाया। 90-10 का उपहार हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब सरकार ने हिमाचल के साथ न्याय नहीं किया और उन्होंने कहा कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को विशेष महत्व दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा संकेत है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता याद करता है वो मंजर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी शासित स्टेट्स में, प्रदेशों में, राज्यों में एक हाहाकार थी, मचती थी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप चुनाव में कीजिए, लेकिन चुनाव के बाद जब एक बार जनता चुनकर हमें मौका देती है सेवा का तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के साथ पक्षपात तो मत कीजिए। और जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा कि हम पक्षपात केंद्र में रहकर नहीं करेंगे, इसीलिए भले ही हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार नहीं लेकिन हमारी सरकार ने केंद्र में हिमाचल के नागरिकों के साथ न्याय किया और जो अन्याय कांग्रेस ने किया था उसे न्याय में परिवर्तित करने का सौभाग्य केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार को प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए एम्स की घोषणा होना हिमाचल के लिए गर्व की बात है और जहां तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है तो उसके लिए भी काम तेजी से हम करवाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जगह को लेकर जो प्रदेश सरकार की बात है वह प्रदेश हित से बड़ी नहीं हो सकती है और जल्द ही अंतिम निर्णय इसको लेकर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक्ट पारित किया, बिल पारित किया, लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन स्थायी रूप से निश्चित नहीं की। मैंने धूमल जी से कहा जो वो ना कर पाए धूमल जी निश्चिंत रहिए, वो हमारी सरकार करके दिखाएगी। ये भाजपा नित एनडीए की केंद्र की सरकार है जिसने हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा में एम्स की घोषणा करी, उसकी स्थापना की। हिमाचल का नौजवान पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करना चाहता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन स्टार्टअप की इस दुनिया में व्यवसाय करना चाहता है। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वदेवता कमेटी मंडी की एक बैठक का किया गया आयोजन। वाद्य यंत्र प्रतियोगिता को लेकर की गई गहनता से चर्चा। 4 दिन से सीवरेज लाइन से बह रहा गंदा पानी। मंडी शहर के वार्ड नंबर 9 के लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। डलहौजी में बारिश न होने से किसान हो रहे परेशान। सरकार से उचित मुआवजे के लिए की गई मांग। और हिमाचल ग्रामीण बैंक में सुंदरनगर में भेंट किया वाटर कूलर। संस्था के विशेष बच्चों को मिलेगी सुविधा।